बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज्ज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। सबसे पहले तो नाज़रीन, इमरान खान साहब की जानिब से बड़ी कॉल, एहतजाज की जो कॉल है वो दे दी गई है। पहले तो इमरान खान साहब ने जो झंडा मुहिम थी उसका आगाज़ किया, फिर इमरान खान साहब ने ख़ुद भी जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का जो निशान है, जो झंडा है, वो अपने घर के बाहर जो है वो उन्होंने लगाया। और अब इमरान खान साहब की जानिब से ये कॉल दी गई है और एहतजाज की कॉल दी गई है। कब ये एहतजाज किया जाएगा, कब इसकी अनाउंसमेंट की जाएगी, कुछ तफ़सीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। आर्मी चीफ़ आसिम मुनीर जो हैं उनके हवाले से भी एक अहम ख़बर है, उनका एक अहम मामले के ऊपर एक अहम किरदार है। इस किरदार के हवाले से भी कुछ तफ़सीलात हैं, एक्सक्लूसिवली आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। और आखिर में नाज़रीन, इमरान खान साहब की जानिब से चीफ़ जस्टिस को भी रगड़ दिया गया है। ये मामला क्या है, क्या इमरान खान साहब की जानिब से अहम और बड़ा स्टेप उठाया गया है, इस पर भी कुछ तफ़सीलात हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन मैं आता हूँ इमरान खान साहब के हवाले से ही। इमरान खान साहब ने एक दरख्वास्त दायर की है और इस दरख्वास्त में जो चीफ़ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फ़ारूक, उन पर अदम एतमाद का इमरान खान साहब की जानिब से जो इजहार है वो कर दिया गया है। जस्टिस आमिर फ़ारूक जो कि हाल ही में चीफ़ जस्टिस बने हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, इससे पहले जस्टिस अतर मिनल्ला जो थे वो चीफ़ जस्टिस थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो उनकी प्रमोशन हुई। फिर उसके बाद जस्टिस आमिर फ़ारूक जो थे वो चीफ़ जस्टिस बने और इनकी अदालत में काफ़ी जो केसेस थे इमरान खान साहब के हवाले से वो लगते रहे। तो बहरहाल जो तोशा खाना वाला मामला था वो भी इन्हीं की अदालत में ही है। इसमें अब इमरान खान साहब ने ये किया है कि इनके ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। इसमें आपको एक और अपडेट में ये भी देता चलूँ कि जो टेरियन वाइट वाला केस था, उस केस में भी जो दो जजिस थे उनकी जानिब से फ़ैसला सामने आया था, वेबसाइट पे भी आया था, लेकिन चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक जो थे उनकी जानिब से फ़ैसला नहीं सामने आया था। तो वो वाला मामला जो था वो भी काफ़ी उस टाइम मुतनाज़ बना था और उस वक्त भी काफ़ी जो सवालात थे वो उठाए गए थे। और अब इमरान खान साहब की जानिब से तोशा खाना ट्रायल के ख़िलाफ़ समाअत करने वाले जो चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, जस्टिस आमिर फ़ारूक पर मुश्तमिल बेंच पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए केस दूसरी अदालत को मुंतकिल करने की जो इस्तदा है वो की गई है। इमरान खान साहब की जानिब से अपने वकील के ज़रिए इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है। ना सिर्फ ये हुआ है बल्कि इसके बाद चीफ़ जस्टिस ने भी एक और बड़ा स्टेप उठाया, वो भी मैं आगे तफसीलात आपको बताता हूँ। पहले खबर पूरी सुन लें। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने तोशा खाना केस के ट्रायल के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें दूसरे बेंच को मुंतकिल करने की इस्तदा करते हुए मौक़िफ़ अपनाया है कि यकीन है कि इस बेंच में शफाफ और गैर जानिबदाराना इंसाफ नहीं मिलेगा। इस्तदा है कि चीफ़ जस्टिस चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ की दरख्वास्तें सुनने से माज़रत कर लें और केस दूसरी अदालत को मुंतकिल कर दें। वाज़ेह है कि सेशन कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ चेयरमैन PTI की अपीलें चीफ़ जस्टिस की अदालत में ज़ेर समाअत हैं। दरख्वास्त में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन को भी फ़रीक जो है वो बनाया गया है। अब जहाँ पर एक इमरान खान साहब ये दरख्वास्त दायर करते हैं, इसके साथ ही एक और जो बड़ी डेवलपमेंट इसमें क्या होती है वो ये होती है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ तोशा खाना फ़ौजदारी कार्रवाई केस काबिल समाअत है या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक कल फ़ैसला सुनाएंगे। जैसे ये दरख्वास्त दायर होती है, इस दरख्वास्त के दायर होने के बाद ये जो ख़बर है वो सामने आती है कि जो तोशा खाना फ़ौजदारी कार्रवाई केस जो है वो काबिल समाअत है या नहीं, इसके ऊपर चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक कल फ़ैसला सुनाएंगे। इमरान खान ने एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर का फ़ैसला चैलेंज कर रखा है। आज ही इमरान खान ने चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद का इजहार भी किया था। तो साकिब बशीर साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे कोलीग हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट कवर करते हैं, तो उनकी जानिब से ये ट्वीट की गई है। एक और ट्वीट भी वो करते हैं कि गल वध गई है। इमरान खान ने आज चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक पर अदम एतमाद करने की दरख्वास्त में कहा, तोशा खाना ट्रायल के ख़िलाफ़ मेरी 4 दरख्वास्तें ज़ेर इल्तवा हैं, मुझे आप पर एतमाद नहीं, कोई और जज सुने। इन 4 दरख्वास्तों में से एक मरकज़ी दरख्वास्त पर फ़ैसला महफूज था। अब चीफ़ जस्टिस कल वो फ़ैसला सुनाएंगे। तो कल का दिन इस हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बल्कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट दिन है, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो क्वेटा वकील कत्ल वाला जो मुकदमा था उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए थे, वहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी कल वो जो केस है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है और इमरान खान साहब कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी पेश होंगे। इसके अलावा इमरान खान साहब की मुख्तलिफ मुकदमात में जो ज़मानतें हैं, तकरीबन उनमें से 10 मुकदमों में कल इमरान खान साहब ने
पेश भी होना है, नैब में भी पेश होना है और इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पेश होना है। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मामला है उसमें कल 2 रुकनी बेंच जिसमें जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस आयशा मलिक जो हैं वो इमरान खान साहब की इस दरख्वास्त के ऊपर जो क्वेटा वकील कत्ल के हवाले से थी उसमें इमरान खान साहब यहाँ पर आए थे कि वो जो मुकदमा है, एक बोगस सा मुकदमा उनके ऊपर दर्ज किया गया है, वहाँ पर वो सिक्योरिटी के मसाइल हैं, वहाँ पर वो जा नहीं सकते इमरान खान साहब। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो दरख्वास्त थी वो दायर की गई थी, तो कल इसके ऊपर भी जो अहम समाअत है वो होने जा रही है। तो ये तो नाज़रीन कुछ अहम डेवलपमेंट्स थी जो इमरान खान साहब के हवाले से थी, जो उनकी जानिब से ये जो दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में दायर की गई हैं। इसमें एक और चीज़ भी मैं एडअप करता चलूँ कि जस्टिस मंसूर अली शाह जिन्होंने कुछ रोज़ कबल ही जो फ़ौजी अदालतों के में सिविलियन के ट्रायल के हवाले से केस चल रहा था उसमें उनके ऊपर एतराज़ हुआ था और एतराज़ के बाद उन्होंने ख़ुद को उस बेंच से अलहदा कर लिया था। तो आम तौर पर ये चीज़ होती है कि आप अगर किसी जज के ऊपर एतराज़ कर दें कि ये जज मेरा केस ना सुने, मुझे एतमाद नहीं है, तो वो जज ख़ुद को ख़ुद ही उस केस से अलहदा कर लेता है, जो कि ताकि जो दूसरी पार्टी है वो कोई क्वेश्चन रेज़ ना करे। अब यहाँ पर बहुत अहम सवाल होगा कि क्या चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो हैं वो ख़ुद को इस केस से अलहदा करते हैं या ख़ुद को इस केस से अलहदा नहीं करते। वैसे ये स्वाबदीद होती है जज की कि वो इसके ऊपर क्या डिसीजन लेते हैं, वो ख़ुद को अलहदा करते हैं या अलहदा नहीं करते। तो बहरहाल अगर वो अलहदा नहीं करते तो यकीनी तौर पर सवाल उठेंगे और ख़ास तौर पर उन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा उठेंगे कि जो ये कहते थे कि ये देखें जी एतराज़ कर दिया, और या ख़ास तौर पर चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल के ऊपर या दीगर जजिस के ऊपर कि देखें ये अपनी मर्ज़ी से जो केसेस हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर कर रहे हैं। हालांकि वो भी चीफ़ जस्टिस का इख्तियार होता है कि वो केसेस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर करते हैं, आज खुद नोटिस का भी उनका इख्तियार होता है, लेकिन उस वक्त उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सवालात उठे थे। तो अब ये मामला आ गया है चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक के ऊपर, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बहरहाल इमरान खान साहब ने अदम एतमाद का इजहार उन पर कर दिया है। दूसरी तरफ नाज़रीन इमरान खान साहब ने एक बड़ी कॉल भी दे दी है, और ये जो कॉल है ये इमरान खान साहब ने जो स्वीडन में मामला हुआ है, जो कुरान पाक की बेहुरमती की गई है, इस मामले के ऊपर आप देखें तो हुकूमती लेवल के ऊपर अभी तक क्या कोई स्टेटमेंट्स तो थोड़ी बहुत आई हैं, लेकिन किस लेवल के ऊपर हुकूमत की जानिब से इस मामले को उठाया गया है, कोई जो है वो मीडिया में या वैसे आपको ये मामला इतना ज़्यादा उठता हुआ दिखाई शायद उस तरह से नहीं दिया जा रहा कि अगर इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर होते तो जिस तरह से उन्होंने जो मुकदमा था वो लड़ा था। तो बहरहाल इस मामले के ऊपर इमरान खान साहब की जानिब से एक अनाउंसमेंट की गई है, और वो ये है कि उन्होंने कहा है जी कि इंशाल्लाह जुम्मे की नमाज के बाद मैं कॉल दूँगा, और ये जो हुआ है स्वीडन में इस मामले के ऊपर एहतजाज की कॉल इमरान खान साहब बेसिकली देंगे, और जुम्मे के बाद इमरान खान साहब ये जो कॉल हैं वो देंगे। तो ये बेसिकली इमरान खान साहब की आज एक और भी पेशियाँ इमरान खान साहब की आलमोस्ट अब रोज़ ही तकरीबन हो रही हैं या एक दो रोज़ छोड़ने के बाद हो जाती हैं। तो बहरहाल उस पेशी के मौके पर इमरान खान साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की, और इस गुफ्तगू के दौरान इमरान खान साहब ने ये बड़े एहतजाज की जो कॉल है वो दे दी है। दूसरी तरफ जो निगरान हुकूमतों वाला मामला है उस मामले के ऊपर भी कुछ तफसीलात है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि निगरान हुकूमत और निगरान वज़ीर-ए-आज़म के मामले के ऊपर भी अब जो बोलियाँ हैं वो लगना शुरू हो चुकी हैं। यानी कि एक चाहता है कि उसका निगरान वज़ीर-ए-आज़म बन जाए, दूसरा चाहता है उसका निगरान वज़ीर-ए-आज़म बन जाए, यानी कि नवाज़ शरीफ और ज़रदारी इस मामले पर भी एक दूसरे के आमने सामने हैं। और इस बात की जो तस्दीक है या एक जो तस्दीकी ट्वीट है वो एजाज़ुल हक साहब करते हैं। एजाज़ुल हक साहब सब जानते हैं वो कौन है, और ताकतवर हलकों के भी करीब इनको समझा जाता है। इस हवाले से इन्होंने ट्वीट की है और ये कहा है कि सुना है केयर टेकर वज़ीर-ए-आज़म के लिए बोलियां लग रही हैं, दुबई और पाकिस्तान में नीलामी हो रही है, कुछ घर और कुछ नकद की बात हो रही है। ये उनकी जानिब से जो ट्वीट है वो किया गया है। इसके अलावा वो मज़ीद कहते हैं कि ये कौम की खिदमत से पहले अपने बड़ों की खिदमत करेंगे, फिर अपनी, और अगर कुछ दाने बच गए तो कौम तो अवाम के हवाले, वरना डंडे तो हैं। एजाज़ुल हक ने कबल अज़ीं ये भी कहा कि नजम सेठी और मोहसिन बेग निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर ज़ेरे गौर नहीं हैं। तो बहरहाल ये इनकी जानिब से जो ट्वीट है वो की गई है
कि किस तरीके से अब निगरान वज़ीर-ए-आज़म के मामले के ऊपर भी जो बोलियां हैं वो लग रही हैं। ऑब्वियसली आसिफ ज़रदारी और दीगर नवाज़ शरीफ वगैरह यही चाहते हैं कि उनका जो निगरान सेटअप है, उनका मर्ज़ी का जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म है वो बने और फिर उसके नीचे जो काबीना है वो भी उन्हीं की मर्ज़ी की बने। इसके अलावा सदर आरिफ अलवी जो कि हज पर मौजूद हैं, दो अहम और बड़ी मुलाकातें उनकी जानिब से की गई हैं। एक तो मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई है सदर आरिफ अलवी की, और जो दूसरी मुलाकात है हज के दौरान ही उन्होंने बांग्लादेश के जो सदर हैं इनसे मुलाकात की है। तो ख़बर के मुताबिक नाज़रीन, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से हज के दौरान बांग्लादेश के सदर शहाबुद्दीन ने मुलाकात की है। और इस हवाले से सदर अलवी ने एक बयान भी जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश के सदर से मक्का और मदीना में अच्छी जो मुलाकातें हैं वो रही हैं। उन्होंने कहा कि मेरे बचपन के दोस्त सलमान रहमान अब बांग्लादेश के रुकने पार्लियामेंट हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी 60 साल बाद मुलाकात हुई है, हमारे ताल्लुकात बेहतरीन होंगे। तो ये तो एक मुलाकात थी उनकी बांग्लादेश के सदर से। लेकिन जो MBS से मुलाकात है वो मुलाकात इस वक्त काफ़ी अहमियत की नज़र से उसको देखा जा रहा है। तस्वीर भी उस मुलाकात के हवाले से सामने आई है और MBS यानी कि मोहम्मद बिन सलमान से और भी बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश थी, जैसे कि नवाज़ शरीफ सऊदीया गए, उनकी भी ख्वाहिश थी कि वहाँ पर किसी तरीके से उनकी मुलाकात हो जाए और एक कोई तस्वीर उनके साथ आ जाए जिसकी बेस पर वो बयानिया बना सके कि देखें जी नवाज़ शरीफ की मुलाकात उनसे हो गई है। तो बहरहाल उनकी मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन सदर आरिफ अलवी जो हैं उनकी मुलाकात हुई है MBS से। तो ये अहमियत की हामिल इस हवाले से भी है कि जो एक पॉलिटिकल सिनेरियो इस वक्त बना हुआ है पाकिस्तान में, और दूसरा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हवाले से भी ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो एक क्रैकडाउन किया गया तो उस मुलाकात में क्या गुफ्तगू है अभी तक तो मामला सामने नहीं आया, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में कुछ चीज़ें सामने आएंगी, आ भी जाएंगी इस हवाले से। तो बहरहाल ये एक आम जो मुलाकात थी वो वहाँ पर हुई है। दूसरी तरफ नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ़ के एक अहम किरदार के हवाले से भी जो पर्दा है वो उठाया है और ये कहा है कि ये जो IMF का बेसिकली IMF का लोन कह लें या जो सऊदी अरब और UAE से डॉलर लाने में आर्मी चीफ़ ने जो कलीदी किरदार है वो अदा किया है। तो ख़बर की डिटेल पहले सुन लें कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि IMF से पाकिस्तान की डील मंतकी अंजाम तक पहुँची, सऊदी अरब और UAE से डॉलर लाने में आर्मी चीफ़ ने कलीदी किरदार अदा किया है। यानी कि इस मामले के ऊपर भी आर्मी चीफ़ जो थे वो गए और वो ये जो डॉलर्स है वो लेकर आए हैं, इस हुकूमत से कुछ भी नहीं हुआ। तफसीलात के मुताबिक शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना के इजलास में ये गुफ्तगू की है और कहा है कि IMF से पाकिस्तान की डील मंतकी अंजाम तक पहुँची है, जिस पर काबीना के तमाम मेंबरान, वज़ीर ख़ज़ाना और इनकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। फिर जी उन्होंने ये कहा है जी कि 9 माह से में 3 अरब डॉलर पाकिस्तान को मिलेंगे। IMF से पहली किस्त जुलाई में 1.1 मिलियन डॉलर की मिलेगी। उन्होंने ये भी बताया जी कि वज़ीर ख़ारजा ने सफारती सतह पर भरपूर काविशें की, बिलावल भुट्टो का पैगाम मिला। UN जनरल सेक्रेटरी ने कहा है पाकिस्तान को मज़ीद मदद चाहिए तो हाजिर है। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि IMF की MD और टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। डील होने से कई माह पहले चीन ने हमारी 5 बिलियन डॉलर तक मदद की है। 5 अरब डॉलर के रोल ओवर अपनी जगह अहमियत रखते हैं। तो बहरहाल ये काबीना का जो इजलास था वो हुआ और इस इजलास के अंदर शहबाज शरीफ जो हैं वो एक दूसरे को मुबारकें ही पेश करते रहे हैं कि जैसा कि पता नहीं उन्होंने क्या कोई बहुत बड़ा जो कारनामा है वो सरअंजाम दे दिया है। आखिर में नाज़रीन, परवेज़ इलाही के हवाले से भी एक ख़बर मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब के हवाले से काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स सामने आ रही हैं और 2 मरतबा चौधरी शुजात हुसैन की कल उनसे मुलाकात हुई है। मुलाकात की तफसील तो अब तक मैंने शेयर की थी। बहरहाल उनके हवाले से अब ये ख़बर सामने आ रही है जी कि उनका इम्कान है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सियासत को छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा वो आखिर क्यों करेंगे? पहले ख़बर सुन ले, फिर इसके ऊपर मैं आपको कुछ चीज़ें हैं वो आपसे शेयर करूँगा। चौधरी परवेज़ इलाही का सियासत और PTI से अलहदगी का इम्कान। परवेज़ इलाही PTI से अलहदगी का फ़ैसला मोनस इलाही की रजामंदी से मशरूत है। मोनस इलाही ताहाल PTI से अलहदगी से इनकार किया है और चौधरी शुजात हुसैन ने कैंप जेल में कैद तहरीक इंसाफ के सदर से एक दिन में 2 बार जो मुलाकात थी वो की थी और मुलाकात में हुसैन वजाहत हुसैन और सालिक हुसैन जो थे वो भी इनके हमरा मौजूद थे। अब नाज़रीन, यहाँ पर एक बात आप देख लें कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनकी इस वक्त वैल्यू है क्या? माफ़ कीजिएगा, यानी कि अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदा हो जाते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तो ऑलरेडी कुछ बड़े नाम अलहदा हुए हैं, तो उनके अलहदा होने से क्या हुआ है, उन्होंने ख़ुद को 0 से मल्टीप्लाई किया। इमरान खान की पॉपुलैरिटी के ऊपर कोई कमी नहीं आई, बल्कि इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है वो मज़ीद बढ़ी है। अब अगर परवेज़ इलाही साहब अलहदा हो जाते हैं
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, मिसाल के तौर पर, तो अलहदा होने के बाद उनको क्या मिलेगा? उनकी सूरत हाल ये हो जाएगी कि वो अपनी सीट भी अपने हलके से निकालने के काबिल नहीं रहेंगे। और दूसरी सूरत में अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रहते हैं तो इस सूरत में भी उनको अपना फ़ायदा है। ये नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई बहुत बड़ा वो फ़ायदा दे देंगे, उनको अपना फ़ायदा है, उनको भी, मोनस इलाही को भी, क्योंकि उनका जो सियासी मुस्तकबिल है वो इस वक्त PTI के साथ ही है। उसके लिए ज़ाहिर सी बात है वो जेल में हैं, तो ये फ़ैसला तो यकीनी तौर पर उनके लिए एक मुश्किल फ़ैसला तो होगा कि अगर उन्होंने रहना है पॉलिटिक्स में तो फिर उनको PTI के साथ रहना पड़ेगा। अगर वो नहीं रहना चाहते तो फिर अलहदा हो जाए, उसके बाद उनकी कोई जो पॉलिटिक्स है वो नहीं होगी। और इसी वजह से ही वो अभी तक जो है वो कोई जो डिसीजन है वो नहीं ले पा रहे। तो ये नाज़रीन आज की कुछ अहम तरीन तफसीलात थी। राय का असर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।